अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी का नाम है लहू में छुपा रास्ता। ये पार्टीशन की वो सच्ची दास्तान है जो आपका दिल हिला देगी। अगस्त 1947 की वो दोपहर पंजाब के एक पुरसुकून गांव में क़यामत का पैगाम लेकर आई थी। हर तरफ मिट्टी की धूल और लोगों की बेचैनी थी। करतार सिंह अपने आंगन में बैठा अपनी पुरानी किरपान साफ कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी फिक्र बयान कर रही थीं। वो बार बार गली की तरफ देखता जहां रहमत अली का घर था। उसकी 45 साला जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली पहले कभी नहीं आई थी। रहमत अली अपना सामान बैलगाड़ी पर लाद रहा था। गाड़ी पर कोई अनाज नहीं था, बल्कि बर्तन, चरपाइयाँ, पुराने संदूक और घर का जरूरी सामान लदा था। करतार दूर से अपने बचपन के यार को घर खाली करते देखकर खामोश आंसू बहा रहा था। ज़ैनब दौड़ी हुई करतार के पास आई। करतार ने कपकपाते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा सा हथेली के बराबर लकड़ी का घोड़ा निकाला और ज़ैनब को दिया। बेटी, ये तुझे हमेशा अपने चाचा की याद दिलाएगा। ज़ैनब ने उस नन्हे से घोड़े को सख्ती से पकड़ लिया। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का आलम था। हजारों लोग ट्रेन की छतों पर सवार थे और दरवाजों से लटके हुए थे। हर तरफ शोर और रोना धोना था। रहमत का खानदान किसी तरह ट्रेन के अंदर पहुंच गया। ट्रेन ने एक दर्दनाक सीटी बजाई और रास्ता बदल गया। अचानक जंगल के बीच ट्रेन रुक गई। खामोशी को तलवारों की खरखराहट ने तोड़ दिया। ट्रेन के अंदर हजारों लोग एक दूसरे पर गिरे हुए थे। खौफ से सबकी सांसें रुकी हुई थीं। बाहर से खौफनाक नारे लगने लगे। मौत सामने खड़ी थी। लेकिन फिर करतार सिंह वहां पहुंच गया। उसने अपनी किरपान लहराई और हिफाजत के लिए दीवार बन गया। उसने गरज कर कहा, इन मासूमों को हाथ लगाने से पहले तुम्हें करतार की लाश से गुजरना होगा। उसकी आंखों में अजीब जुनून था। ट्रेन किसी तरह लाहौर पहुंची। रहमत अली ने एक रेफ्यूजी कैंप में पनाह ली। फिर उन्हें एक छोटा सा मकान मिला। वहां उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। रहमत अक्सर उस छोटी सी लकड़ी की निशानी को देखकर अपने यार को याद करते थे। वक्त गुजरता गया। रहमत अली बीमार रहने लगे। मरने से पहले उन्होंने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, करतार जैसा यार दोबारा नहीं मिलता, उसे मेरा सलाम कहना। रहमत अली उस पुरानी दोस्ती की यादें लिए दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे 7 साल यानी 60 इयर्स गुजर गए। ज़ैनब अब दादी बन चुकी थी। एक दिन उसके बेटे ने उसे बताया कि उसका इंडिया का वीज़ा लग गया है। ज़ैनब ने संदूक से वही पुरानी लकड़ी की निशानी निकाली। ज़ैनब जब अपने पुराने गांव पहुंची तो दरवाजे पर 102 साल का एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकते हुए खड़ा था। वो करतार सिंह था। दोनों एक दूसरे को देखकर बच्चों की तरह रोने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत मजहब और सरहदों से कहीं बड़ी होती है। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको पार्टीशन की ये दर्दनाक दास्तान पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमूज कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। शुक्रिया।